अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना एमएस पावर पॉइंट ओपन करें। तो मैं इनमें से कोई टेम्पलेट इस्तेमाल कर लेता हूँ। आज आपको मैं डिज़ाइन के बारे में बताऊँगा। तो इंपोर्ट योर 3D मॉडल्स, ये मैं टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको डिज़ाइन के बारे में डिटेल से समझाने के लिए। तो जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो इसकी कुछ 10 स्लाइड्स हैं जो नीचे शो हो रही हैं। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। मैंने इंसर्ट टाइप आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया है। अब नेक्स्ट मैं डिज़ाइन के बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरह आप बैकग्राउंड डिज़ाइन और लेफ़्ट और राइट साइड वाला डिज़ाइन और इस फ़ॉन्ट का कलर वगैरह डिज़ाइन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं एक ही वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं किस तरह मेरा डिज़ाइन शो हो रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो आपको खूबसूरत अंदाज़ में लगे। तो मैं बेसिकली इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो इससे आगे ये जो अप और डाउन वाला ऑप्शंस है, इससे ये होगा कि आपका नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो आता जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके वो डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जब नीचे की जो नीचे जो एरो शो हो रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम के तमाम जो डिज़ाइन है, जो एमएस पावर पॉइंट पर पड़े हुए हैं, वो सब के सब आ जाएँगे। तो आप अगर कोई डिज़ाइन आपने अपने डेस्कटॉप पर कोई सेव किया हुआ है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे सेव करंट थीम्स, अगर कोई करंट थीम पर आपने कोई डिज़ाइन या कोई पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन का टेम्पलेट इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। तो अब चलता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट ये भी एक डिज़ाइन है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता हूँ, ये वाला, ठीक है? तो ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर नंबर 2 स्लाइड पर सेलेक्ट करता हूँ और इसका भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा जो डिज़ाइन है, ये कलर है वो येलो होना शुरू हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से रो 1 और 2 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मतलब कि इसके डिज़ाइन जो हैं वैराइटीज़ वगैरह हैं वो आनी शुरू हो जाएँगी। तो अब नेक्स्ट इस पर क्लिक करता हूँ। ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे ऊपर डिज़ाइन है और इसके साथ ये कलर है। कलर से ये होगा कि आप इसमें कौन-सा कलर रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैं ये रखना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं कि मेरा जो डिज़ाइन है कलर का वो यहाँ से चेंज हो रहा है। तो अगर नेक्स्ट फिर मैं इधर क्लिक करता हूँ और फ़ॉन्ट, अगर मैं इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो फ़ॉन्ट के लिए अगर मैं अराइल रखना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। तो जो मेरा फ़ॉन्ट है जो लिखा हुआ है पूरी की पूरी 10 स्लाइड्स में, वो मेरा फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब मैं फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और अगर कोई आप इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। ग्लो एज ग्लो एज का इफ़ेक्ट लगा रहा हूँ, तो ये मेरे सारे की सारी जो स्लाइड्स हैं वो वहाँ पर ग्लो एज का इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया। आ गया बैकग्राउंड स्टाइल्स। अगर आप इसका बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने कर्सर को यहाँ लेके आएँ और जैसे-जैसे आप अपने कर्सर आगे लेते जाएँगे तो आपका जो बैकग्राउंड स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड स्टाइल चॉइस कर सकते हैं। तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो मेरा जो सारा का सारा जो स्लाइड्स है ना, वो देखें, सारी की सारी स्लाइड्स हैं, वो सब के सब इसका कलर ग्रीन हो गया। तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं बैकग्राउंड स्टाइल्स। बैकग्राउंड स्टाइल में आ गया फॉर्मेट बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करूँगा तो जो हमारे फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शंस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ भी ऑप्शन शो हो रहा है, ये दोनों सेम ही है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सॉलिड फिल्स पर अगर मेरा क्लिक है तो मैं यहाँ पर अगर कोई और कलर रखना चाहता हूँ येलो, तो ये देखें तो ये मेरी सारी स्लाइड्स पर मतलब कि मैंने अभी 10वीं नंबर स्लाइड सेलेक्ट की हुई थी, तो सिर्फ़ उसी पर ही मेरा जो कलर है वो इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं कंट्रोल ए से सारी स्लाइड्स को सेलेक्ट कर लूँ और फिर इसमें कलर जो है वो कर दूँ रेड, तो ये देखें मेरी 10 की 10 स्लाइड्स में
जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। आगे मैं ये खूबसूरत नहीं लग रहा मुझे, तो मैं कोई कलर चेंज वगैरह करके देखता हूँ, तो ये ठीक है, फिर भी उससे बेहतर है। तो अगर ग्रेडिएंट फिल है, ग्रेडिएंट के मुख्तलिफ कलरों से मिलकर जो कलर बनता है उसे ग्रेडिएंट फिल कहते हैं। तो आगे पिक्चर और टेक्सचर है, ये देखें पिक्चर और टेक्सचर में शो हो रहा है आपको। आगे पैटर्न फिल्स हैं, पैटर्न फिल्स में भी आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ से कोई भी पैटर्न फिल्स ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से। तो आगे हाइडन बैकग्राउंड ग्राफिक्स है, बैकग्राउंड ग्राफिक्स अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, अगर मैं इस पर टिक ख़त्म करता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये जो मेरा स्टाइल्स है ना ये वाला और ये वाला, अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है ये आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट है, चलते हैं हमारे साथ, मैंने आपको इसमें समझाया है कलर, फ़ॉन्ट, इफ़ेक्ट और बैकग्राउंड स्टाइल्स, और इसमें डिज़ाइन जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड साइज़, कि आप स्लाइड का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। अगर स्टैंडर्ड पर रखना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मैं मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करता हूँ, तो ये देख सकते हैं तो मेरा जो सारी की सारी स्लाइड है वो मैक्सिमाइज़ हो चुकी हैं। आगे फिर स्लाइड्स, अगर आप वाइड स्क्रीन वाला रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो स्लाइड्स हैं वो वाइड स्क्रीन पर, मतलब कि ज़्यादा लंबी स्लाइड शो हो रही है मेरी यहाँ पर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं कोई भी। या आगे है फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये वही वाले ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन के बारे में समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट मैं आपको ट्रांज़िशन के बारे में बताऊँगा। सबसे मेन चीज़ जो पावर पॉइंट में है वो ट्रांज़िशंस और एनिमेशंस हैं। तो अगर आपको डिज़ाइन के बारे में समझ आ गई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।